हेलो दोस्तों। छोटे से गांव में एक पुरानी कच्ची झोपड़ी थी जिसमें रहते थे धर्मेंद्र और उसकी पत्नी सविता। वे गरीब जरूर थे पर उनका दिल समंदर से भी गहरा था। उनकी जिंदगी का एक ही सपना था, हमारा बेटा रोहन पढ़ लिख कर हमारा सहारा बनेगा। दिन भर मजदूरी, शाम को थकी हड्डियों के साथ घर लौटकर वे अपने बेटे के होमवर्क में मदद करते, भले खुद कभी स्कूल का दरवाजा ना देखा हो। सर्दी में ओढ़ने को एक फटी चादर, गर्मी में पसीने से भीगी झोपड़ी, बारिश में टपकती छत, पर इनके सपनों की दीवारें मजबूत थी। रोहन बचपन से ही तेज दिमाग का था। उसने गांव के सरकारी स्कूल में टॉप किया, फिर शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। धर्मेंद्र ने अपनी जमा पूंजी निकाल दी, सविता ने अपनी शादी की चूड़ियां बेच दी, घर का एक एक सामान बिक गया, लेकिन बेटे के सपनों की कीमत चुकाई गई। रोहन पहली बार जब नए कपड़े पहनकर शहर गया, सविता ने आंखें भरकर कहा, बेटा जब तू बड़ा आदमी बनेगा हम सब तुझे देखकर फूले नहीं समाएंगे। धर्मेंद्र चुपचाप उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आया। उसकी आंखों में भरोसे के आंसू थे। शहर ने रोहन को बदल दिया। उसे अब अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त मिले, ब्रांडेड कपड़े, मॉल, महंगे होटल, ये सब उसकी दुनिया बन गए। धीरे धीरे माँ बाप के कॉल्स का जवाब देना भी बोझ लगने लगा। कभी क्लास में हूँ, कभी मीटिंग में हूँ, कभी बाद में बात करता हूँ। हर जवाब में दूरी बढ़ती गई। घर में जब नई छत बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, धर्मेंद्र ने डरते डरते रोहन से मदद मांगी, पर जवाब आया, पापा अभी खुद का खर्चा संभालना मुश्किल है। सविता ने रोहन की बचपन की तस्वीरों को गले लगाकर रोते हुए कहा, शायद हमारे सपने भी गरीबी की तरह बेकार थे। साल बीतते गए। धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो गई, टीबी का रोग लग गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सविता ने गांव की चौपाल पर हाथ फैलाया, पर बेटे से मदद की कोई खबर नहीं आई। धर्मेंद्र आखिरी दिनों में भी दरवाजे की तरफ ताकता रहा, पर हर आहट पर सोचता, शायद रोहन आ रहा है। पर हर बार वही सन्नाटा। सर्द रातों में रामायण के फटे पन्नों के सहारे अपनी बेटे की झलक ढूंढता रहा। जब धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ, सविता ने रोहन को आखिरी बार फोन किया, बेटा अब तेरे पापा नहीं रहे। रोहन दौड़ता भागता गांव आया, ब्रांडेड कपड़ों में, महंगी गाड़ी से, पर वहां सिर्फ राख थी, धुआं था और टूटे सपनों की महक थी। सविता ने उनकी तरफ देखा, बस इतना कहा, जिस बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उसकी एक झलक के इंतजार में तेरे बापू ने जान दे दी। रोहन फूट फूट कर रोया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह लाखों में खेल रहा था, पर माँ बाप का प्यार एक सिक्के में भी खरीदना असंभव हो गया था। अब रोहन हर साल अपने माँ के पास आता, पर माँ अब सिर्फ भगवान से मिलने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शून्यता थी। रोहन ने बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, माँ को महंगे घर में रखा, पर जो प्यार और सम्मान माँ बाप को सही वक्त पर चाहिए होता है, वो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। एक रात सविता ने चुपचाप दुनिया छोड़ दी। उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली, बेटा तू अब बड़ा आदमी बन गया, काश हम भी तेरी जिंदगी में कहीं बड़े होते। दोस्तों, इस कहानी से सीख यह मिलती है कि माँ बाप के साथ बिताया गया वक्त ही असली अमीरी है। दौलत से बिगड़े रिश्तों का दर्द नहीं मिटाया जा सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।